तो क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और फिर आज आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर के वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश। हम लोग जानते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर है आपका टॉपिक, भारत में ये कट गया है, भारत में 29 राज्य यानी कि स्टेट और 7 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र हैं। ठीक है, 7 क्या है, केंद्र शासित क्षेत्र हैं। याद रखिएगा, ये चेंजिंग होते रहते हैं, कभी स्टेट और ये केंद्र शासित, ये दोनों चेंजिंग होते रहते हैं। ठीक है, मैं 2023 में वीडियो बना रहा हूँ तो ये 29 है, कभी हो सकता है हो जाए 28। ठीक है, तो ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, भारत के राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बेटा बताओ भारत में कितने स्टेट्स हैं यानी कि कितने राज्य हैं, तो 29, और कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं, तो 7। याद रखिएगा, क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ। देख लीजिए, अब भारत के पड़ोसी देश जानिए अच्छे से। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है ना, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में। ये देख लीजिए, ये उत्तर है, मैं बना दिया हूँ। ये देख लीजिए, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। ठीक है, समझ में आया। भारत के उत्तर, यहाँ देख लीजिए, भारत के उत्तर लिखा हुआ है ना भाई, उत्तर पश्चिम का मतलब इस तरफ आइएगा तो आपको पाकिस्तान मिलेगा और अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये 2 हैं देश उत्तर में। उत्तर पश्चिम में कौन से देश हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं उत्तर पश्चिम में, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। याद रखिए, नेक्स्ट समझते हैं। उत्तर में अब देख लीजिए, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ। अब देख लीजिए, उत्तर में क्या मिलेगा आपको, चीन मिलेगा। ठीक है, जो चाइना बोलते हैं, चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान। चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं। देखिए, ये हमारा उत्तर है ना, ये उत्तर है, तो उत्तर में क्या है, चीन, तिब्बत, ठीक है, नेपाल, भूटान। दिखाई दिया, नेपाल, भूटान, ये भारत के पड़ोसी देश हैं, चीन, नेपाल, भूटान। उत्तर में 3 है, चीन, नेपाल, भूटान। ये याद रखिएगा, उत्तर में 3 और उत्तर पश्चिम में 2। क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं। अब आगे क्या है फिर, भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ। पूर्व में क्या है, म्यांमार और बांग्लादेश। पूर्व में क्या है, म्यांमार। देख लीजिए, पूर्व कहाँ है, ये है पूर्व। ठीक है, पूर्व में क्या है, म्यांमार और बांग्लादेश। समझ में आया, म्यांमार है और बांग्लादेश है। क्लियर। अब देख लीजिए, फिर जानते हैं हम लोग बांग्लादेश। समझ में आएगा, बांग्लादेश के साथ बता दिया ये चीज़ है। पूरब में क्या है, याद रखिएगा, पूरब में क्या है, ये पूरब लिखा हुआ है ना, फिर पूर्व में म्यांमार मिलेगा, बांग्लादेश मिलेगा, और उत्तर में है चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान। ठीक है, और उत्तर पश्चिम में मिलेगा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। क्लियर। ये भारत के ये सब पड़ोसी देश हैं। समझ में आया। नेक्स्ट समझते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। देख लीजिए, ये दक्षिण है नीचे की तरफ, तो दक्षिण में क्या है, श्रीलंका है और मालदीव है। ये भी क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं। किस तरफ, तो द्वीप समूह में। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ये सब पड़ोसी देश हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट समझते हैं फिर, श्रीलंका, मालदीव है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ तक हम आपको बता दें। अब आपको कितने पड़ोसी देश हुए, पड़ोसी देश कितने हैं, 7 हैं। चलिए 7 हम लोग करते हैं। देख लीजिए 7 कौन से हैं,
उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान 2 हो गया। उत्तर में चीन तिब्बत नेपाल भूटान ये 3 हो गया। 2 और 3 5 हो गया। ठीक है, 2 और 3 5। और यहाँ पर देख लीजिए फिर क्या है, और फिर यहाँ पर और पूरब में क्या है, म्यांमार है और फिर बांग्लादेश है। क्लियर, समझ में आ रहा है। 5 और 2 7 हो गए। और फिर है क्या, श्रीलंका भी है और मालदीव भी है। ये द्वीप समूह लेकिन 7 हैं, ये याद रखिएगा। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 7 हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह, पड़ोसी दो द्वीप समूह हैं ये। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव ये 2 द्वीप समूह हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह कौन से हैं, तो श्रीलंका है और फिर मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव है, समझ में आ गया। क्लियर। यहाँ देख लीजिए फिर, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्र है। देख लीजिए, ये छोटा सा है जो लाइन है, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। ठीक है, तथा मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी, इसी को बोलते हैं, जो श्रीलंका और भारत को क्या करता है, के बीच में एक छोटा समुद्री रास्ता है। ये छोटा समुद्री रास्ता है जिसको हम पाक जल संधि या फिर मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर। ठीक है, मालदीव। अब यहाँ देख लीजिए, मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ये सब दक्षिण में, यहाँ पहले ही लिख दिया हूँ दक्षिण। दक्षिण में आपका मालदीव पड़ेगा, लक्षद्वीप पड़ेगा, श्रीलंका भी क्या है, दक्षिण में ही है। ठीक है, तो हमारे भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 7 हैं, वो याद रखिएगा। ठीक है, वो 7 मैं बता दिया हूँ। और फिर ये जो श्रीलंका और भारत के बीच जो छोटा सा समुद्री रास्ता है, उसको क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी, तथा क्या बोलेंगे हम, पाक जल संधि, इसी को बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर, पता चल गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, ये पेपर में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, ये कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है। पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो कर्क रेखा है, जी हमारे भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देख रहे हैं ना, यहाँ भी करता है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है, देख लीजिए यहाँ पर गुजरात है। ठीक है, ये सब ये लाइनिंग डॉट दिखाई दे रहे हैं ना। अब यहाँ पर ये सब ये देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश से भी होकर ये लाइन जा रहा है, छत्तीसगढ़ से भी जा रहा है, झारखंड से जा रहा है, पश्चिम बंगाल से जा रहा है। ठीक है, और फिर ये जा रहा है कहाँ से, मिज़ोरम से, मिज़ोरम भी है। ठीक है, तो ये सब से होकर ये जा रहा है। ठीक है, कितने से होकर जा रहा है, 1 2 3, हाँ राजस्थान भी है, याद रखिएगा। राजस्थान ये है ना मेरा, देख लीजिए राजस्थान, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान से भी ये होकर जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, त्रिपुरा भी आ जाएगा, 8। ठीक है, 8 त्रिपुरा, मिज़ोरम, ठीक है, पश्चिम बंगाल। देखिए कितने से होकर जा रहा है, अच्छे से ध्यान से, मिज़ोरम, त्रिपुरा। ठीक है, और ये हमारे क्या हैं, ये राज्य हैं दोनों, मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल 3 हो गया, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, और ये राजस्थान 7, गुजरात 8 से होकर गुजर रहा है ये। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया। कर्क रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरता है मैंने बता दिया, क्लियर हो गया। अब आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलेंगे, अब आपको NCERT सॉल्यूशन पर मिलेंगे, और हम आपको उसको भी अच्छे तरीके से इसमें दिखाएंगे और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, जय हिंद।